ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। अमित शाह ने जो अभी चाल चली है ना, उसने अच्छों का दिमाग घुमा दिया है। याद कीजिए, पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि भारत को अगले 1000 सालों के लिए सेफ कर देंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अमित शाह ने अपना चाणक्य नीति कुछ साल पहले ही चल दी थी, जो अब दिखाई देती नजर आ रही है। और जैसे जैसे अमित शाह और मोदी का एक्शन सामने आता जाएगा, भारत के हर एक आम नागरिक को भी समझ में आता चला जाएगा। आपको भी समझ में आ जाएगा कि अमित शाह अभी बॉर्डर पर इतना बिजी क्यों है। अभी समझ में आ जाएगा आपको कि पत्थरबाजों का इलाज बॉर्डर से किया जा रहा है। आपको समझ आ जाएगा कि हमारे यहां बैठे अंदर के आतंकियों का इलाज कैसे बॉर्डर से किया जा रहा है। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि अमित शाह के टेबल पर आईबी ने उस फाइल में क्या इंफॉर्मेशन दी है, जिसके बाद अमित शाह ताबड़तोड़ बॉर्डर एरिया के चक्कर लगा रहे हैं। और इसी वजह से मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए, देश के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें तो असम की घाटियों से लेकर पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों तक और बिहार की सीमाओं से लेकर उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों और झारखंड के आदिवासी अंचलों तक एक ऐसा अदृश्य और खतरनाक बदलाव चल रहा है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इसे तकनीकी भाषा में डेमोग्राफिक चेंज या फिर कहें जनसांख्यिकी परिवर्तन कहते हैं। यह कोई प्राकृतिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक घुसपैठ है जो देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को भीतर से खोखला कर रही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश के नीति निर्धारकों को यह एहसास हो चुका है कि अगर अब कड़े कदम नहीं उठाए गए तो भारत के कई सीमावर्ती जिले देश के मुख्य धारा के नियंत्रण से वैचारिक और जनसांख्यिकी रूप से पूरी तरह से कट जाएंगे। यही वजह है कि भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक दिमाग गृह मंत्री अमित शाह ने इस आंतरिक संकट के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े और निर्णायक अभियान की कमान अपने हाथों में ले ली है। सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें। इस अभियान की गंभीरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में